जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहता क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स के जो परीक्षा 1991 में है उसका पेपर हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, सामान्य अध्ययन जीएस का। और इसमें जो हम अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, आंसर के बाद आपकी व्याख्या देखेंगे। तो आप देखते हैं प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास में क्या है, वैदिक सभ्यता, यानी जो वैदिक सभ्यता है तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है क्योंकि ये सत्यमेव जयते आपने हर जगह देखा होगा कि सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो कहाँ से लिया गया है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगर इसकी व्याख्या की बात करते हैं, व्याख्या है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद का एक ही भाग है जो नहीं दे रखा है। ऑप्शन ए में मनुस्मृति दे रखी है, तो सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। और जो भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। और ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी कि जो ऋग्वेद है वो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो इसके आप देख सकते हैं चार ऑप्शनों की व्याख्या होगी, यहाँ से आपके चार क्वेश्चन निकल गए। मनुस्मृति जो है तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, और भगवत गीता वो कृष्ण और अर्जुन अर्जुन के बीच की दिए गए उपदेशों का संकलन है। और ऋग्वेद है यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, ये उपनिषद का ये एक भाग है। अगर स्रोत की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति केसी श्रीवास्तव की जो बुक है, तो वहां से इसका सोर्स है, वहां से लिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह क्वेश्चन जो है सूत्रकाल, महाकाव्य काल और संगम काल से है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? यानी कि भारत दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो आंसर देखिए, आंसर क्या है इसका? आंसर है ए, जो सांख्य है। जो किसने लिखी है सांख्य? कपिल ने। जो कपिल है उन्होंने सांख्य लिखी है। इसे आप देख सकते हैं। मीमांसा पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, वैशेषिक के हैं कणाद, योग के हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, और वेदांत उत्तर मीमांसा के बादरायण। आप देख सकते हैं जो स्रोत है प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति है केसी श्रीवास्तव, जो केसी श्रीवास्तव उनकी बुक से लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत एवं शैव धर्म की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? यानी जो बुद्ध के उपदेश है वो किससे संबंधित है? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है डी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। जो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता है उससे संबंधित है बुद्ध के उपदेश। तो व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है इसकी? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध ने अपना उपदेश ऋषि पत्तन यानी सारनाथ में दिया था, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती यानी कौशल में दिए हैं। बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य कोई अंतर नहीं किया है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया है। उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया है। और सोर्स की बात करते हैं, सोर्स क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति जो है केसी श्रीवास्तव। आप देखते हैं केसी श्रीवास्तव का तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल की बात करते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करते हैं, आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। तो अगर इसकी व्याख्या की बात करते हैं, व्याख्या, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपरा और सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था। आप देख सकते हैं जो 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ, तो इसमें किसकी पराजित हुई थी? तो सेल्यूकस पराजित हुआ था, जो यूनान का शासक था। तो इसका स्रोत की बात करें तो स्रोत है प्राचीन भारत का इतिहास एवं झा एवं श्रामाली। झा एवं श्रामाली है उसकी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करते हैं, आंसर है डी, 78 एडी में हुआ था। अगर व्याख्या की बात करते हैं, व्याख्या क्या है इसकी? देखते हैं व्याख्या। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान में रखता है। यानी कि जो मौर्योत्तर काल में जो कुषाण वंश है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुषाण वंश पश्चिमी चीन के यूची कबीले से संबंध था। यानी कि जो कुषाण वंश है इसका संबंध किससे था? पश्चिमी चीन के यूची कबीले से था, जिसे तोरबारी भी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थान उत्तरी
मध्य एशिया में चीन के आसपास था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। सन उसने इसी वर्ष उसने शक संवत भी चलाया था। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2018 में आ चुका है कि शक संवत क्या है। चला, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में प्रयोग लाया जा रहा है, यानी जो शक संवत है, जो भारतीय टाइम में इस टाइम समय में लाया जा रहा है, तो वो किसका है? तो जो शक संवत है ये जो है कुषाण वंश का है। बस स्रोत की बात करें तो स्रोत है प्राचीन भारत एनसीईआरटी, यानी कि जो एंशिएंट है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पर भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है बी, अशोक। अशोक, महान अशोक है जो उसने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। और व्याख्या की बात करते हैं, व्याख्या, सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। जो कलिंग युद्ध हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी अशोक के द्वारा। उस समय कलिंग पर संभवतः नंदराज का शासक था, यानी कि जो कलिंग पर जो जिस उस टाइम पर किसका शासक था, तो वो नंदराज का था। कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कल्हड़ की राजा तरंगड़ी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे। अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद में वह बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्र के प्रभाव में आ गया। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूपों का निर्माण अशोक के बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्रोत की बात करें, स्रोत है प्राचीन भारत का इतिहास, जहाँ एवं श्रामाली, जहाँ श्रामाली की बुक है वहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं 800 से 1200 की राजनीतिक सामाजिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? जो रामानुजाचार्य है वो किससे संबंधित है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें, विशिष्टता देतवाद, यानी विशिष्टता देतवाद जो है वो रामानुजाचार्य से संबंधित है। इसके अगर व्याख्या की बात करते हैं, व्याख्या क्या है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्टता देतवाद कहा गया है। इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है। रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार समझे जाते हैं। वे अलवर भक्तों की शिष्य परंपरा में थे। वे मर्यादा के सबसे बड़े समर्थक थे। प्रमुख शक्ति संतों में रामानंद प्रमुख थे। द्वैतवाद मत के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। अन्य प्रमुख मतों के प्रवर्तक इस प्रकार हैं, यानी जो अन्य जो मत है उनके प्रवर्तक देखते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद मत वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, बारकरी संप्रदाय तुकाराम, धारकारी संप्रदाय रामदास, सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य। जो निम्बकाचार्य है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। स्रोत की बात करते हैं तो भारत संस्कृति जयशंकर मिश्र, भारतीय संस्कृति का जयशंकर मिश्र है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? यानी कि जो खजुराहो कंदरिया देव का महादेव का मंदिर है वो किसने बनवाया था? आंसर क्या है इसके? आंसर की बात करते हैं डी, जो चंदेल हैं उन्होंने बनवाया था। व्याख्या देखते हैं, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था, यानी चंदेल शासकों ने करवाया था। वर्तमान समय में यह एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। स्रोत की बात करूँ, स्रोत है मध्यकालीन भारत एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है मिडेवल हिस्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? यानी जो चोल है उनका राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो आंसर क्या है? आंसर की बात करते हैं डी, कोरोमंडल तट, यानी दक्कन के कुछ भाग। जो व्याख्या देखते हैं, चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है, यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी है उससे मिलती है इन चोलों की जानकारी। इस विषय में जानकारी स्रोत में देखते हैं, कात्यायन कृत वार्तिका, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी एवं टोलमी का उल्लेख आदि है। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी कोरोमंडल तिरुचिरापल्ली तंजौर तक विस्तृत था। इनकी पहली राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। कालांतर में उरियूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। चोल वंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता का संस्थापक विजयपाल था, यानी कि चोल सत्ता का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल था, जो प्रारंभ में पल्लवों का सामंत था। विजयपाल को
चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। विजयपाल ने पांड्य शासकों से तंजौर का छीनकर उरेयूर के स्थान पर तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया, नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। स्रोत के बाद प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, केसी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर क्या है इसका? तो सी है मदुरई, यानी मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। व्याख्या देखते हैं। पांड्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? पांड्य वंश ने। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में तथा बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में किया गया है। तो आप देख सकते हैं शैली है द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। तो जो द्रविड़ शैली है तो साउथ में यानी दक्षिण भारत में है, नागर शैली जो है नॉर्थ इंडिया में है, और जो बेसर शैली है वो मिडिल इंडिया में यानी कि मध्य भारत में है। स्रोत की बात करें तो हरिश्चंद्र वर्मा की जो बुक है मध्यकालीन भारत बंद, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? यानी कि उत्तम का मतलब है कि अच्छा। तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर है सी, जो चोल वंश है उसके समय पे भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। व्याख्या देखते हैं। चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। ग्राम तथा नगरों की सभाएं शासन की मूलभूत इकाई थी। नाडु की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थी। इस काल में स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा बालिग सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी, और गांव के सर्वसाधारण लोगों की प्रधान से। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि नगरम क्या था? तो नगरम एक तरह की सभा थी। सभा महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी जो अग्रहार ग्रामों में होती थी। महासभा को पेरू गुर्री कहा जाता था, यानी महासभा को क्या कहा जाता था? तो पेरू गुर्री। और स्रोत की बात करें तो स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति के केसी श्रीवास्तव। केसी श्रीवास्तव से चौथा क्वेश्चन है 1991 में, यानी कि उनकी बुक से चौथा क्वेश्चन आ चुका है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? यानी जो चालुक्य उनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो आंसर क्या है? तो आंसर है ए, जो वातापी है वह चालुक्यों की राजधानी थी। व्याख्या देखते हैं। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए। चालुक्यों ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता था। चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक जयसिंह था। पुलकेशिन प्रथम प्रतापी शासक था। रवि कीर्ति रचित एहोल प्रशस्ति के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा एवं गुर्जरों पर विजय प्राप्त की। स्रोत की बात करें, स्रोत है भारत का इतिहास एवं संस्कृति, केसी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चालुक्य वंश का सबसे प्राचीन महान शासक कौन था? यानी जो चालुक्य वंश उसका सबसे प्राचीन महान शासक कौन था? तो आंसर क्या है? आंसर की बात करो, आंसर है सी, पुलकेशिन द्वितीय। जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। व्याख्या देखते हैं। चालुक्य वंश की प्रधान शाखा वातापी का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 के बीच था। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद पुलकेशिन के दूसरे पुत्र मंगलेश ने 597 से 609 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के विक्रमादित्य ने 654 से 680 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि जो इस वंश के विक्रमादित्य है उसने कब से कब तक शासन किया? 654 से 680 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो बताइए आंसर क्या है इसका? आंसर है बी, विद्याधर जो है वो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर कौन था? तो चंदेल शासक था। व्याख्या देखते हैं। नत्रुक चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की थी। वह पृथ्वीहारों के सामंत को हराकर जेजाक भुक्ति के दक्षिण भाग का स्वामी बन गया। इस वंश के राजा यशोवर्मन ने कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा धंग हुआ। वह 989 से 990 में मुस्लिम आक्रमणकर्ता सुबुक्तगीन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल था। धंग के बाद उसके पुत्र गंड ने पंजाब के शासक आनंदपाल यानी जयपाल के पुत्र के साथ मिलकर महमूद गजनवी ने मोर्चा लिया। यह दूसरा संघ भी हार गया।
महमूद गजनवी ने 1018 से 19 में चंदेल राज्य पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक विद्याधर ने बिना लड़े ही रात्रि में अपनी सेना को हटा लिया। 10वें चंदेल शासक विजयपाल जो 1030 से 1050 ने कन्नौज नरेश जयपाल पर आक्रमण कर उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वह उसने गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। स्रोत की बात करें तो स्रोत मध्यकालीन भारत, इम्तियाज अहमद की जो बुक है वहां से आया है क्वेश्चन। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है सी राजस्थान, यानी जो राजस्थान है वहां पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। व्याख्या देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रीतम के सामंत बीमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों का पवित्रम स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली सर्वोच्च चोटी है, यानी जो माउंट आबू है उसका शिखर, जो गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी स्थित है। स्रोत की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति है, केसी श्रीवास्तव की। गाइस इस वीडियो में आज हम जो पहली वीडियो हमारी इसमें हम 15 क्वेश्चन रखेंगे। कल से हम कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंतर्गत 20 क्वेश्चन कर लें। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।